बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सदगुरु महाराज की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारी साथ संगत जी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हम गीता पाठ श्रवण करते हैं। समय अधिक हो ही रहा है तो समय का ध्यान रखते हुए हम इसका श्रवण करते हैं। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से संदेश दिया कि जैसे पूरे संसार के जो प्राणी हैं उनके हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान आदि सब इंद्रियों से युक्त है, परंतु परमात्मा इन सब से परे है। इंद्रियां नहीं है लेकिन वो इंद्रियों के विषय में ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। जो इंद्रियों के विषय है अर्थात स्पर्श गंध स्वाद ये सब, क्योंकि हम कहते हैं भगवान सुन रहे हैं और जैसे ये मीठे मीठे फलों को देखते हैं तो इसका मतलब भगवान को स्वाद इंद्रियों का मतलब समर्थ है उसमें, इसीलिए इतने मीठे फल भी बनाए हैं कड़वे फल भी बनाए, नहीं तो एक जैसे ही होते सारे। तो अर्थात इंद्रियों से रहित होकर भी परमात्मा इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में समर्थ है। इसीलिए रामचरितमानस में भी आइए कि वे परमात्मा हाथ पैर रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ हैं, वेग पूर्वक चलते भी हैं, वो नेत्रों के बिना देखते भी हैं और कानों के बिना सुनते भी हैं। जैसे हमें हमारे कोई कोई काम जब पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि बापूजी ने कि हमारे काम पूरे कर दिए, हमारे कार्य पूरे कर दिए। तो बापूजी स्वयं नहीं आए हमारा वो काम करने फिजिकली, लेकिन उनकी जो ऐसी चेतना शक्ति थी कि हमारी बड़े से बड़े काम भी कैसे संवर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। यही उनके निराकार स्वरूप का वर्णन है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करी विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहण घ्राण बिन बास अशेषा। ये रामचरितमानस जी की लाइनें हैं और यही हमने कल श्लोक में भी चिंतन करी। तो भगवान सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम पर किसी के साथ भी आसक्ति नहीं, एक ब्रह्म लोक से लेके चींटी तक सभी का पालन पोषण करने वाले हैं और सभी के हृदय में प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में पाप पुण्य का, क्योंकि परमात्मा बहुत करुणामयी सरकार है। जैसे अभी हम शिव जी के स्वरूप का भी वर्णन कर रहे थे, उसमें रुद्राक्ष भी आता है। तो रुद्राक्ष बाहर से कठोर होता है और अंदर से कोमल। और ये कहा जाता है कि भगवान शिव जब संसार के दुखों को देख के रोए थे, उनकी आंखों से जो अश्रु बहे थे वही रुद्राक्ष का स्वरूप बने। तो परमात्मा भी बाहर से चाहे कैसे भी हमें कठोर लगते हो, क्योंकि जहां गलतियां होती हैं वहां दंड भी भुगतान देना पड़ता है, लेकिन वो हृदय से उतने ही कोमल है। जो जिस भी प्रेम भाव से उनके शरणागत हो जाता है पूर्ण समर्पण से, तो उसके पापों तक को माफ कर देते हैं। अहम तो हम सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो हम उसमें 18वें अध्याय में श्रवण भी करते हैं, तो पापों तक को माफ कर देते हैं। ऐसे करुणामय सरकार है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं फिर पाप पुण्यों का भी नाश कर देता हूँ और उनका हृदय पवित्र कर देता हूँ। उसी संदर्भ में अगला श्लोक, बहिरन्तश्च भूतानां चरमेव च सूक्ष्मता तत्त्वविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अब ये प्रभु कह रहे हैं कि जैसे बर्फ के बने हुए घड़े को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है भीतर भी जल है और वो खुद भी जल के ही बने हुए हैं। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और खुद भी परमात्मा स्वरूप ही है। जैसे आज मंदिर में भी बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, तू ही तू तू ही तू। तो कहने का वही भाव है कि बाहर भी वही है भीतर भी वही है। और हमारा शरीर भी जो पंचभूतों से बना है वो भी उन्हीं के कारण बना है। जो चेतना बोल रही है वो भी तो परमात्मा ही स्वरूप है, नहीं तो हमारे शरीर को चलाने वाला और कौन है।
किसी ऑब्जेक्ट में अगर बैटरी डाल दें तो वो एक समय के लिए चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा हृदय तो दिन रात बिना किसी सेल के, किसी उसके, धड़कता रहता है और पंप करता रहता है। तो कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई चेतना तो है, और वो मालिक की है। दूरस्थ चांति के चतत, कि किसी, अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वे दूर से दूर भी है और नजदीक से नजदीक भी है, कि संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वो परमात्मा है, वस्तुओं के अंत में भी है, और मध्य में भी केवल परमात्मा ही विराजमान है। तो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने के लिए परमात्मा तत्वतः समीप होकर भी दूर रहते हैं। अगर हमारा ध्यान दूसरी चीजों में ही लगा है तो वो हमारे हृदय में होकर भी हम उनसे बहुत दूर है। जैसे एक बार चाचा जी भी पढ़ रहे थे, योग में वियोग, योग वियोग करके, तो वही यहाँ पर भी बताया कि पास होके भी हम बहुत दूर है, जब हमारे अंदर ही है और इतने नजदीक है कि उनसे नजदीक कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अगर हमने भोग विलास में ही लगे रहे तो फिर उनका दर्शन कैसे पाएंगे। इसीलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके परम प्राप्ति की अभिलाषा के लिए जागृत उत्पन्न करनी है। कहने का भाव है, जो ज्ञानी है उसके लिए परमात्मा निकट से निकट है, और जो अज्ञानी है उसके लिए बहुत दूर है। सूक्ष्म तत्वात् विज्ञेयम, कि परमात्मा इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि इंद्रियों और अंतःकरण के भी परे है। और हम जो भी परमात्मा है वो पकड़ में नहीं आते। मतलब हमारी दृष्टि एक लिमिट तक ही देख सकती है, 1-2 किलोमीटर कितनी दूर देख लेंगे हम, या हमारा जो दिमाग है कितना सोच लेगा, एक जाके बाउंड्री पे स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि हम सीमित शरीर वाले हैं, सीमित हमारी दृष्टि है, सब कुछ सीमित में। लेकिन वो परमात्मा असीम है, तो वो हमारे पकड़ से बाहर है, हमारी पकड़ में नहीं आते, हमारी दृष्टि से भी परे हैं। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं देखता, जो पानी है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे वो जल बना है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। और वही जल जब आकाश में जाता है तो स्थूल होकर बूंदे, ओले आदि के रूप में जब हमें दिखता है तब हमें पता चलता है। ऐसे ही परमात्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा हमें जानने में नहीं आते, वो इनसे बहुत परे है, अतीत है। तो ज्ञान से नहीं मिलता, परमात्मा को पाने के लिए उतनी पात्रता लानी पड़ती है। जीवों के अज्ञान के कारण ही हम उस परमात्मा को जान नहीं पाते। तो जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा कभी दिखते नहीं, उनके जानने में नहीं आते। परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया उनके लिए सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे हमारे बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, ओम जी हुए, श्रद्धा राम जी हुए, किसी से बैर नहीं, हर एक प्राणी मात्र से प्रेम, क्योंकि उन्हें हर एक में ओम जी का ही स्वरूप दिखता था, उस परमात्मा का ही स्वरूप दिखता था, क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो गए। उस परम तत्व को ज्ञेय कहा गया है और अविज्ञेय कहा गया। इसका अर्थ ये है कि स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वो ज्ञेय है। और मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा नहीं जा सकता, इसीलिए वो अविज्ञेय है। जिसने अपने अंतर्मन की दृष्टि से उस परमात्मा को अंदर देख लिया वो ज्ञेय है, नहीं तो वो अविज्ञेय ही, अज्ञानी ही रहा। तो प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही जान सकते हैं। उनकी महिमा को हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी वो बुद्धि, मन, इंद्रियों से भी परे है। ये बहुत सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप है और इसको सिर्फ अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो चिंतन, मनन, वर्णन से नहीं, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। तो शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हुई, शरीर और संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हुई, ना होगी और ना ही आगे हो सकती है। कहने का भाव है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, एक माँ अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, घनिष्ठ प्रेम करती है कि उसके शक्ल देखे बिना रह नहीं सकती। लेकिन जब कभी किसी कारणवश, किसी बीमारी या एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई
तो क्या उसके शरीर को रखा जाता है? नहीं, फिर उसको तत्काल ही दाह संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। उसको फिर वो संभाल के नहीं रख सकते, क्योंकि जिससे प्रेम था, जो चेतना थी, वो तो निकल गई। इसीलिए कहते हैं कि शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हुई। ये सांसारिक जो है ये जड़ है, हमारा शरीर भी जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है उसका तो सिर्फ परमात्मा से ही प्रेम है। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ ही नहीं, ना होगा और ना ही कभी हो सकता है। हम शरीर को, मृत्यु के बाद शरीर को नहीं रख सकते, क्योंकि अब मैं, अगर वो कहे भी कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन शरीर तो पड़ा है ना। जो जो चला गया वो तो कोई और ही स्वरूप था, वो चेतना थी, जो आत्म स्वरूप था वो उसी में ही लीन हो गया। तो ये इस श्लोक में प्रभु ये समझा रहे हैं। अगला श्लोक, अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतर्भृत च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अब वे परमात्मा कह रहे हैं कि विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले और उनका संहार करने वाले भी है। इस त्रिलोकी में जो भी देखने, सुनने और समझने में आता है, जितने भी प्राणी है, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह है। कहने का भाव है कि हमारे शरीर की रचना, दूसरे के शरीर की रचना, जानवर, पेड़ पौधे एक जैसे नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, लेकिन सब निकले कहाँ से हुए हैं? उस पूर्ण परमात्मा से। कोई अगर एक सेब है, अगर उसके टुकड़े किए जाए तो वो पहले जैसी आकृति नहीं रहती, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। अब वो जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जिसमें से सारी ये सृष्टि, सारे जीव जंतु सभी मिलके निकले भी है, लेकिन वो अपने आप में ही पूर्ण है, उसके टुकड़े नहीं हुए। तो परमात्मा वो है जिसके टुकड़े कभी नहीं हो सकते, वो परम तत्व है। पूर्ण में से ही पूर्ण का सृजन हुआ है। इसीलिए कहते हैं विभाग रहित, मतलब टुकड़ों के बिना वो अपने आप में संपूर्ण है। परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने को ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। वो किसी भी चीज से परे नहीं है, जो वो स्वयं विराजमान है वही हमारे अंदर भी है। पूर्ण वो भी है, पूर्ण हम भी है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम नहीं देख सकते। आगे कहते हैं भूतर्भृत च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, कि जिस परमात्मा को ये जानने की बात कही गई है कि किसको जानना है, उसी का यहाँ पर बताया गया है कि वही ब्रह्मा भी है, वही विष्णु भी है और शिव का भी रूप है। अर्थात किसके बारे में बात की जा रही है? हमारे गुरुओं के बारे में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वो ही गुरु, हम ब्रह्मा विष्णु शिव को नहीं जान सकते, इसीलिए उन सब का स्वरूप हमारे गुरु के अंदर विराजमान है। उन्हीं के द्वारा ही हम इनको अनुभव कर सकते हैं, उन्हीं का ही संदेश वो हम तक पहुंचाते हैं। तो चेतन जो तत्व है, परमात्मा तो एक ही है। वही परमात्मा जो है ब्रह्म के रूप में है, उत्पन्न करने वाला, सत्व गुण के कारण सबका भरण पोषण करने वाले हैं, वो विष्णु स्वरूप है। और सबका संहार करने वाले, उनकी बुराइयों का नाश करने वाले रुद्र रूप भी परमात्मा स्वयं ही है। कि कहने का भाव है कि एक ही परमात्मा सृष्टि का पालन और संहार, उसकी उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव केवल नाम ही है। जिस तरह माता पिता होते हैं उसी तरह अब यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करते हैं। एक सुप्रीम पावर है, उन्होंने अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ये बांट दिया। जैसे संसार 5 भौतिक दृष्टियों से एक होते हुए भी अनेक वस्तु, व्यक्ति आदि के रूप में दिखता है। सब बनी पंच तत्वों से ही है, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, लेकिन वो अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। ऐसी परमात्मा भी एक होते हुए भी अनेकों रूप में दिखाई देते हैं। तो उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है, उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है,
भरण पोषण करने वाला भी परमात्मा है और जिसका भरण पोषण हो रहा है वो भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा है और जिसका संहार हो रहा है वो भी परमात्मा ही है। जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा था कि हे अर्जुन, इन सब में जब विराट स्वरूप का आया था 10वें अध्याय का, तो तब भी उन्होंने यही बताया था कि सब में मुझको जान। परमात्मा जो है वो आनंद स्वरूप है और सब जगह, हर जगह, कण कण में विराजमान है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण। बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। अच्छा, वो ना एक मिनट संगीता, जो आपने कहा ना भी निराकार और साकार वाला, वो मुझे मिल गया इसमें को। जो गुरबाणी में भी ये है कि सहस तव नैन नन नैन हाहत तोहे, कौ सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बताया भी, चाहे वो अपने नैन हजारों नैन हैं तो फिर भी कोई नैन भी नहीं है, हजारों आपकी गंध लेने के लिए नाक है तो भी एक भी नैन नहीं, और हजारों कमल पद हैं आपके चरण कमल, फिर एक भी नहीं, निराकार भी है साकार भी है। तो ये जो आपका ये जो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है,